अपस्टॉक्स में आप गोल्ड ईटीएफ कैसे खरीद सकते हो, ईटीएफ चूज करने से पहले किन बातों का आपको ध्यान रखना है और ईटीएफ खरीदते समय और बेचते समय क्या कुछ चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों ये समझते हैं गोल्ड ईटीएफ क्या होता है और कैसे काम करता है। तो गोल्ड ईटीएफ, सबसे पहले ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये जो ईटीएफ होते हैं वो आप नॉर्मली जैसे आप स्टॉक्स को बाय और सेल करते हो वैसे ही आप कर सकते हो। मतलब जब भी मार्केट शुरू है, मार्केट आवर्स में आप इनकी ईटीएफ्स की बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। अब जैसे म्यूचुअल फंड में एक एक्सपेंस रेशियो होता है, ठीक उसी तरीके से ईटीएफ्स में भी एक एक्सपेंस रेशियो होता है। बट कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स ईटीएफ में आपको एक्सपेंस रेशियो काफी कम देखने के लिए मिलेगा। हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे, तो चलिए एग्जांपल के साथ ही समझ लेते हैं। तो गोल्ड ईटीएफ को अगर आपको बाय करना है तो आप इनडायरेक्टली गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। बस आप एक ईटीएफ खरीद रहे हो और जब आप ईटीएफ खरीदते हो तो जो भी फंड मैनेजर होगा इस ईटीएफ का वो जाकर फिजिकल गोल्ड को खरीद लेता है। तो आप इनडायरेक्टली गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहे हो बस एक ईटीएफ के द्वारा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो प्रोफाइल वाला सेक्शन है यहां पर आकर ये इंश्योर करना है कि आप अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर्स वाले में हो। अगर आप अपस्टॉक्स वाले ट्रेडर्स पर हो तो इस पर आपको नहीं आना है, आपको आना है अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर्स में। इसमें आने के बाद आपको सबसे पहले नीचे स्टॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको सर्च करना है गोल्ड। तो जैसे ही आप गोल्ड सर्च करोगे ना, आपको नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करना है, आपको बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के ईटीएफ देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बहुत सारी एएमसीज है, अलग अलग एएमसीज के आपको अलग अलग ईटीएफ्स देखने के लिए मिलेंगे। किसी की प्राइस कम होगी, किसी की प्राइस ज़्यादा होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस ईटीएफ की प्राइस कम है उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बिल्कुल भी नहीं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि वो जो ईटीएफ है वो अभी नया है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और जिसकी भी प्राइस आपको थोड़ी ज़्यादा लगेगी वो ईटीएफ थोड़ा पुराना है। जैसे अगर मैं आपको गोल्ड 20 का प्राइस बताऊं तो वो चल रहा है कुछ 110 रुपये के आसपास, और वही अगर हम जीरोधा के गोल्ड केस की प्राइस देखें तो ये सिर्फ चल रहा है 20 रुपये के आसपास। इसका मतलब ये ईटीएफ सस्ता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये ईटीएफ सस्ता है। तो आपको बाय कौन सा करना है, ये अगर आपको चूज करना है तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि एक्सपेंस रेशियो जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका कम होना चाहिए। जैसे अगर हम इस गोल्ड 20 का एक्सपेंस रेशियो देखें तो नीचे आपको आना है, और इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देकर रखी है। तो लिक्विडिटी, फंड साइज, ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो, ये चारों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक्सपेंस रेशियो एक टाइप की फीस होती है जो आपसे ली जाती है सालाना, और वो आपके एनएवी के प्राइस से ही निकाल दी जाती है, डिडक्ट की जाती है। तो आपको अलग से इसको नहीं देना पड़ता। ये जो भी एनएवी की प्राइस आपको दिख रही है इसमें ही ये एडजस्ट करके डिडक्ट कर दी जाती है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, एक बार ईटीएफ डिटेल्स पर क्लिक करना है, ये देखना है कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितने हैं। तो मोस्टली 1500 या 2000 करोड़ के ऊपर ही होने चाहिए, तो लिक्विडिटी का आपको टेंशन नहीं रहेगा। एक बार एसेट्स अंडर मैनेज देख लेना है, एक बार ट्रैकिंग एरर देख लेना है कि ट्रैकिंग एरर जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है, और एक्सपेंस रेशियो भी जितना कम हो उतना अच्छा है। तो इसका 0.80 है। तो ये जो गोल्ड 20 है वो सबसे पुराना गोल्ड का ईटीएफ है, वन ऑफ द पुराना गोल्ड का ईटीएफ है, और काफ़ी समय से ये चलता हुआ आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। आपने ज़रूर गोल्ड 20 ये नाम करके सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको ये ईटीएफ खरीदना है तो आप बाय पर क्लिक कर सकते हो, या तो आप एसआईपी भी कर सकते हो। एसआईपी कैसे करनी है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाकर रखा है कि ईटीएफ में एसआईपी कैसे करनी है, आप वो वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हो। हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप कोटक गोल्ड का ईटीएफ देखोगे ये भी 110 के आसपास चल रहा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ये भी 113 के आसपास चल रहा है, यूटीआई का गोल्ड ईटीएफ 111 के आसपास चल रहा है, पर वही जीरोधा का 20 रुपये के आसपास है। अगर हम बंधन का देखेंगे तो बंधन का 133 रुपीज़ के आसपास है, मेरा एसेट का भी 130 के आसपास है। तो आपको प्राइस देखना पड़ेगा। प्राइस के बाद जैसे कि नीचे इन्होंने देकर रखा है लिक्विडिटी, फंड साइज, ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशियो, तो जिसका भी ज़्यादा टिक है, जो कि मेरे हिसाब से कोटक का भी होगा, तो ये इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट आपको एक बार देख लेनी है। इसका भी एक्सपेंस रेशियो हम देख लेते हैं कितना है। तो इसका 0.55 है, तो मेरे को ये ठीक लगता है। पर ये कोई भी बाय सेल एडवाइस नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो भी ईटीएफ आपको बाय करना है आप कर सकते हो। आपको बाय पर क्लिक करना है। बाय पर क्लिक करने के बाद एक तो आप अमाउंट के हिसाब से बाय कर सकते हो या तो क्वांटिटी के हिसाब से। मतलब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अमाउंट के हिसाब से, यानी कि आपके पास अगर 500 रुपये है तो 500 रुपये के हिसाब से आपको बाय करना है, या आपको कुछ 1, 2 या 3 ऐसे क्वांटिटी के हिसाब से बाय करना है। तो मैं मोस्टली क्वांटिटी के हिसाब से ही प्रेफर करता हूँ कि मुझे 2 क्वांटिटी अगर बाय करनी है तो मैं 2 लगा दूंगा।
अमाउंट के हिसाब से भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, पर उसमें क्या होगा ना कि आपको पूरी तरीके से जो आपके पैसे हैं ना वो यूटिलाइज नहीं होंगे। अगर आप 2K का इन्वेस्टमेंट करोगे तो जितने मैक्सिमम ETFs आपको 2K के अंदर मिल सकते हैं वो आपको मिल जाएंगे, और जितना भी बचा हुआ बैलेंस होगा वो आपके ट्रेडिंग बैलेंस में ही पड़ा होता है। तो इसीलिए मैं क्वांटिटी के हिसाब से ही बाय करना प्रीफर करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, जितनी भी क्वांटिटी आपको लेनी है आप यहाँ पर ले सकते हो। अगर आपको अलग नंबर कुछ डालना है तो कस्टम पर क्लिक करके आप वो नंबर भी डाल सकते हो। नीचे आपको 2 ETF या 2 शेयर खरीदने के लिए कितना चार्ज लगेगा ये सारा भी अगर आपको देखना है तो ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करिए एक बार, और आपको कॉस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। और चार्जेस भी अगर आपको देखने हैं तो चार्जेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर देख लेना। तो ब्रोकरेज कितना लगेगा वो इधर लिखा हुआ है, और चार्जेस और टैक्सेस कितने लगेंगे वो लिखा हुआ है। अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगानी है, इन केस अगर आप बहुत ही बड़ी क्वांटिटी खरीदना चाहते हो, जैसे 100 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी ऐसे खरीदना है तो आप लिमिट प्राइस ही लगाना। अगर आपको ऐसे 2-4 ETF खरीदने हैं तो उस केस में आप मार्केट प्राइस का भी यूज़ कर सकते हो। मार्केट प्राइस में आपका ऑर्डर जो है वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिमिट प्राइस में आप एक स्पेसिफिक प्राइस डिसाइड कर सकते हो और उसी एग्जैक्ट प्राइस पर आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इन केस अगर आप बड़ी क्वांटिटी लगा भी रहे हो तो लिमिट प्राइस का यूज़ करके आप मार्केट में जो भी प्राइस चल रही होगी उसी के बहुत क्लोज, मतलब जैसे 110.97 की अभी प्राइस चल रही है तो मैं क्या करूँगा, लिमिट ऑर्डर लूँगा, 110.96 लगा दूंगा। तो ये कोई भी फ्लक्चुएशंस अगर ETF के प्राइस में आता है ना, अगर आप बड़ी क्वांटिटी खरीदते हो तो उस केस में आप बच जाते हो उस चीज़ से। तो इसीलिए आप लिमिट ऑर्डर्स प्रेफर करना अगर बड़ी क्वांटिटी है। NSE BSE आप जिसमें भी चाहो खरीद सकते हो, ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता नहीं है। कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद लिमिट मैंने सेलेक्ट किया है तो लिमिट का इधर आ जाएगा, कितने दिनों के लिए वैलिड रहेगा ये भी आप लगा सकते हो। अभी अगर आपको 1 दिन का ऑर्डर वैलिडिटी रखना है, 30 दिन का रखना है, 90 दिनों का रखना है, 365 दिनों का रखना है, ये आप अभी डिसाइड भी कर सकते हो। तो आप यहाँ से चूज़ भी कर सकते हो कि कितने दिनों तक आपका ऑर्डर वैलिड रहना चाहिए। क्योंकि अगर 110.87 का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि 109 का प्राइस जब इसका आएगा तब मैं खरीदना चाहूँगा, पर आज के दिन में आना मुश्किल है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी ऑर्डर 30 दिन के लिए वैलिड कर दूंगा। तो जिस भी दिन ये 109 रुपये का हो जाएगा उस दिन मेरी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। पर अभी फिलहाल के लिए मैं इसको मार्केट पर ही सेट कर देता हूँ ताकि ये हमारा जो ऑर्डर है वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। मार्केट पर कर दिया, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और ये आपको कंफर्म टू बाय के लिए पूछेगा, और कंफर्म टू बाय पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगी और प्रोसेस भी हो जाएगी। तो इसको मैं कट करूंगा। और आप कहाँ पर ये जो आपने ETF बाय किया है वो कहाँ पर देख सकते हो, तो वो आप आपके पोर्टफोलियो में देख सकते हो। ये इधर आपको यूर इन्वेस्टमेंट्स में पोर्टफोलियो में जाकर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी हमने 2 गोल्ड के ETF बाय किए हैं, वो इधर आ चुके हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपस्टॉक्स में गोल्ड के ETF बाय कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।